हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए हैं जो है बीसअप स्कोर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे से आगे भेजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है मैक्सिमम लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाया जा सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बिशप स्कोर क्या है? बिशप स्कोर, सबसे पहली बात तो कि बिशप स्कोर को क्यों काम में लिया जाता है, पर्पस क्या है इसका, काम में क्यों लेते हैं। तो काम में इसलिए लेते हैं कि हमें क्या करना होता है कि मदर जो लेबर में जाने के लिए अभी तैयार है कि नहीं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बिशप स्कोर का पता लगाते हैं, बिशप स्कोर को चेक करते हैं। और एम्स दिल्ली के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि बिशप स्कोर क्यों चेक किया जाता है, इसका यूज़ क्या है। तो बिशप स्कोर का यूज है कि हम क्या करते हैं, मदर के लेबर में जाने के लिए रेडीनेस को चेक करने के लिए हम बिशप स्कोर काम में लेते हैं। तो क्या यूज है, तो यूज टू चेक मैटरनल रेडीनेस, मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, फॉर लेबर कि किसका चेक करने के लिए, मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, मदर लेबर में जाने के लिए तैयार है कि नहीं, उस चीज़ का पता लगाने के लिए। और एम्स दिल्ली का क्वेश्चन है, ये एम्स दिल्ली के अंदर पूछा गया था, एम्स दिल्ली के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कब परफॉर्म करते हैं बिशप स्कोर को, करना कब होता है, इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसको कब परफॉर्म करते हैं, तो इट परफॉर्म इन थर्ड ट्राइमेस्टर। बिशप स्कोर कब परफॉर्म किया जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर। और थर्ड ट्राइमेस्टर कब से कब तक होता है, तो 29 टू 40 वीक का टाइम जो है वो रहता है, 14th वीक क्या रहता है, जो है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है। अब बात आती है कि जब बिशप स्कोर चेक करते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो बिशप स्कोर में चेक करनी होती है। तो हम क्या कौन कौन से पैरामीटर काम में लेंगे, तो टोटल 5 पैरामीटर काम में आते हैं। क्या है, टोटल 5 पैरामीटर जो है वो काम में लिए जाते हैं। और किसको के लिए, बिशप स्कोर को करने के लिए। तो 5 पैरामीटर होते हैं, और वो 5 पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो 5 पैरामीटर में दो तरीके से, दो जगह से इन पैरामीटर को हम लेंगे। एक एक तो कहाँ से आएंगे, ये मैटरनल, मदर से होंगे, है ना। कुछ तो इसमें क्या होंगे, मदर के हैं, और कुछ इसमें क्या है, फीटस के, और कुछ फीटस क्या। तो एक एलिमेंट जो है यहाँ क्या होगा, फीटस से लिया जाएगा, और बाकी 4 के 4 पैरामीटर जो है वो मदर से रिलेशन रखेंगे। क्या है, तो मदर से यानी कि सर्विक्स से रिलेशन रखने वाले होंगे, जो सारे के सारे सर्विक्स रिलेटेड होंगे। चारों पैरामीटर कैसे होंगे, सर्विक्स से रिलेटेड होंगे। और एक जो है, जो फीटस से रिलेटेड है, उसमें हम क्या देखेंगे, फीटल स्टेशन देखते हैं। क्या देखेंगे, फीटल स्टेशन की, बच्चा कौन से स्टेशन पे आ गया है उसका पता लगाने के लिए, है ना। तो अब हम देखते हैं बिशप स्कोर के बारे में, कंपोनेंट देखते हैं वन बाय वन कि जो है कितनी कितनी नंबरिंग दी जाएगी बिशप स्कोर के अंदर, पैरामीटर। तो एक टेबल हम बनाएंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे, यहाँ क्या पैरामीटर लेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर है। हमने कहा टोटल 5 है, जिसमें 4 मैटरनल साइड से है और एक बेबी साइड से होता है। तो पैरामीटर, इसके अलावा नंबरिंग देंगे हम 0, 1, 2 और 3। इस तरीके से हम नंबर देंगे। और सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला एलिमेंट क्या है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सर्विक्स का डायलेशन देखते हैं। क्या देखेंगे, सर्वाइकल डायलेशन देखेंगे। तो सर्वाइकल डायलेशन फर्स्ट पैरामीटर क्या है, सर्वाइकल डायलेशन, जो कहाँ से आता है, मदर से आता है। तो सर्वाइकल डायलेशन
और सर्वाइकल डायलेशन अगर क्या है कि सर्विक्स बिल्कुल भी डायलेट नहीं है, कोई डायलेशन नहीं है, अगर नो डायलेशन है तो कितना नंबर दे देंगे, 0 नंबर। अगर सर्विक्स 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, कितना 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेट है, तो कितना नंबर दे देंगे, 1। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन है तो कितना नंबर दे देंगे, 2। और अगर क्या है मोर देन या इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डायलेशन है तो कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर। तो पहला एलिमेंट है सर्वाइकल डायलेशन, क्या है, सर्वाइकल डायलेशन। अगर 0 डायलेशन है तो 0 नंबर, 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेट है 1 नंबर, 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेट है 2 नंबर, 5 या 5 से ज्यादा है 3 नंबर। दूसरा कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट है कि यहाँ क्या देखेंगे, सर्विक्स का इफेसमेंट देखेंगे, या जो है हम कह सकते हैं सर्विक्स की लेंथ। तो यहाँ क्या देखेंगे, सर्वाइकल इफेसमेंट, इफेसमेंट या सर्वाइकल लेंथ। सर्विक्स की इफेसमेंट या लेंथ को चेक करेंगे। और अगर क्या है सर्विक्स 0 से 30% इफेस्ड है, अगर क्या है 30% इफेस्ड है तो कितना नंबर, 0 नंबर। इफेसमेंट का मतलब है थिनिंग ऑफ सर्विक्स, क्या, थिनिंग ऑफ सर्विक्स। तो अगर 30% तक इफेस्ड है तो कितना नंबर दोगे, 0 नंबर। अगर 40 to 50% डायलेटेड है, अगर कितना है 40 to 50% डायलेटेड है, 1 नंबर। 60 to 70% डायलेटेड है, क्या, 60 to 70% डायलेटेड है, 2 नंबर। और 80 या मोर देन 80% डायलेटेड है तो 3 नंबर। तो इफेसमेंट देखेंगे, और इफेसमेंट और सर्वाइकल लेंथ दोनों एक साथ लेके चलेंगे हम। अगर इफेसमेंट कितना है 30%, 0 से 30% है तो 0 नंबर। 40 से 50 है 1 नंबर, 60 से 70 है 2 नंबर, 80 से ज्यादा है 3 नंबर। और सर्वाइकल लेंथ की बात करें तो अगर 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, अगर सर्विक्स की लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है तो कितना नंबर दे देंगे, 0 नंबर। अगर 2 सेंटीमीटर है तो 1 नंबर, अगर 1 सेंटीमीटर है तो 2 नंबर। और अगर सर्विक्स पता ही नहीं चल रहा है, अगर सर्विक्स और यूट्रस दोनों एक साथ मिक्स हो गए हैं, है ना, दोनों के बीच का जंक्शन जो है वो गायब हो गया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कितना नंबर, 3 नंबर। तो अगर 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है तो 0 नंबर, 2 सेंटीमीटर का 1 नंबर, 1 सेंटीमीटर 2 नंबर, 0 सेंटीमीटर है तो 3 नंबर। तीसरा कंपोनेंट है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। तीसरा क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कंसिस्टेंसी देखेंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट तीसरा कंपोनेंट है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। थर्ड कंपोनेंट है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में क्या देखेंगे कि जो सर्विक्स है वो कितनी, यानी कि हार्ड है सॉफ्ट है ना, इस तरीके से उसकी कंसिस्टेंसी कितनी जो है हार्ड है, इस तरीके से पता लगाएंगे। तो अगर क्या है सर्विक्स जो है वो अगर हार्ड है, नॉर्मल अगर बात करें तो जो टिप ऑफ सर्विक्स है, सॉरी जो सर्विक्स है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, तो जो हमारा नोज का एंटीरियर टिप है उसके जैसा जो है क्या रहता है सर्विक्स का कंसिस्टेंसी। तो यानी कि हार्ड है, या मैं बोल सकता हूँ अगर फर्म है तो फर्म या हार्ड है, तो उसको उस कंडीशन में कितना नंबर देंगे, 0 नंबर। अगर मीडियम कंसिस्टेंसी है तो 1 नंबर दे देंगे, अगर कंसिस्टेंसी क्या हो गई है थोड़ी मीडियम हो गई है तो 1 नंबर। अगर सॉफ्ट है तो 2 नंबर दे देंगे, अगर सॉफ्ट है तो 2 नंबर दे देंगे, है ना। और अगर सॉफ्ट नो बिल्कुल अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है ना, बिल्कुल जो है कंसिस्टेंसी का पता ही नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर।
फोर्थ कंडीशन है सर्विक्स का पोजीशन देखेंगे। फोर्थ तो हम क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ सर्विक्स की, सर्विक्स की पोजीशन क्या है ना, पोजीशन ऑफ सर्विक्स चेक करेंगे। फोर्थ नंबर पे क्या देखना है, पोजीशन ऑफ सर्विक्स। फोर्थ, और फोर्थ क्या है, पोजीशन ऑफ सर्विक्स। पोजीशन ऑफ सर्विक्स, और पोजीशन ऑफ सर्विक्स में क्या देखेंगे कि अगर सर्विक्स क्या है, पोस्टीरियर है, अगर क्या हो रही है, पोस्टीरियर फील हो रही है, तो कितना नंबर, 0 नंबर। अगर सर्विक्स आ चुकी है, अगर मिड पॉइंट में आ गई है, अगर कहाँ आ चुकी है, मिड पॉइंट में आ चुकी है, तो कितना नंबर, 1 नंबर। और अगर एंटीरियर फील हो रहा है तो कितना नंबर, 2 नंबर, है ना, एंटीरियर फील हो रहा है तो 2 नंबर, और उसके बाद 3 नंबर। और अगर एंटीरियर के साथ साथ सॉफ्ट है और कंसिस्टेंसी बहुत, कंसिस्टेंसी जो है, तो जो है उस, सॉरी, जो इफेसमेंट है वो क्या हो गया, 80% से ज़्यादा हो रखा है, और सर्वाइकल लेंथ 0 सेंटीमीटर है, तो 3 नंबर दे देंगे। कितना नंबर, 3 नंबर। नेक्स्ट जो है, फिफ्थ एलिमेंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा फीटल स्टेशन। और फिफ्थ एलिमेंट कौन है, फीटल स्टेशन। 5 नंबर पे हमारा कौन आएगा, फीटल स्टेशन। फीटल स्टेशन, और फीटल स्टेशन क्या देखेंगे, तो फीटस अगर क्या है, -3 सेंटीमीटर पे है, अगर -3 सेंटीमीटर या -3 पे स्टेशन पे है, तो कितना नंबर दे देंगे, 0। अगर -2 स्टेशन पे है तो कितना दे देंगे, 1 नंबर। और अगर -1 या 0 पे है तो कितना दे देंगे, 2 नंबर। और अगर क्या हो गया है, प्लस में आ गया है, +1, +2, +3, +4, अगर इस तरीके से आ गया है तो कितना नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, बिशप स्कोरिंग करेंगे। इस तरीके से क्या कर लिया जाएगा, बिशप स्कोरिंग कर ली जाएगी, है ना। तो 5 एलिमेंट देखे हमने बिशप स्कोरिंग के, और 5 एलिमेंट हमारे क्या थे, तो एक तो था फीटस का, और 4 किसके थे, 4 जो है वो किसके थे, मैटरनल साइड के थे। और फीटस में एक क्या था, तो एक जो था वो था फीटल स्टेशन। इसके अलावा सर्विक्स में 4 क्या है, तो सर्विक्स में हमने कहा सर्वाइकल डायलेशन, क्या, सर्वाइकल डायलेशन। इसके अलावा सर्वाइकल इफेसमेंट और लेंथ, क्या, सर्वाइकल इफेसमेंट और लेंथ। इसके अलावा जो है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। इसके अलावा पोजीशन ऑफ सर्विक्स और फीटल स्टेशन। और हमने कहा कि कितने नंबर, 0, 1, 2, 3 के हिसाब से हमने नंबरिंग रखी। और हमने कहा सर्वाइकल डायलेशन अगर बिल्कुल भी डायलेट नहीं है तो 0 नंबर, 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेट 1 नंबर, 3 से 4 2 नंबर, 5 से ज़्यादा 3 नंबर। सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल लेंथ की बात की, हमने कहा अगर 0 से 30% इफेस्ड है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 0 नंबर। अगर 40 to 50% इफेस्ड है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 1 नंबर। अगर 60 to 70% इफेस्ड है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 2 नंबर। और अगर 80 या 80 से ज़्यादा परसेंट इफेस्ड है, 0 सेंटीमीटर है, तो 3 नंबर देंगे। नेक्स्ट हम बात करें कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी अगर सर्विक्स क्या है, हार्ड यानी कि फर्म है, तो कितना नंबर, 0 नंबर। अगर मीडियम कंसिस्टेंसी है तो कितना, 1 नंबर। और अगर सॉफ्ट है तो 2 नंबर। पोजीशन ऑफ सर्विक्स की बात करें तो अगर पोस्टीरियर फील हो रही है तो 0 नंबर, अगर मिड पॉइंट में फील हो रहा है तो 2 नंबर, सॉरी 1 नंबर। और अगर सर्विक्स क्या होगी, एंटीरियर आ गई है, तो कितना नंबर, 2 नंबर। और फीटल स्टेशन हमने कहा कि अगर -3 हेड स्टेशन है तो कितना नंबर, 0। अगर -2 है तो 1, -1 और 0 है तो 2, और अगर प्लस में हेड का स्टेशन है तो 3 नंबर। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने बिशप स्कोरिंग, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, बिशप स्कोरिंग को परफॉर्म कर लिया, है ना। सर्वाइकल डायलेशन, टोटल जो सर्विक्स है ये, सर्वाइकल डायलेशन कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है। 10 सेंटीमीटर यानी कि हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट 4 फिंगर डायलेशन होता है। कितना,
4 फिंगर डायलेशन होता है, 4 फिंगर, है ना। और डायलेशन की बात करें तो अगर जो डायलेशन होता कैसे है, तो अगर फर्स्ट 3 सेंटीमीटर की बात करें कि फर्स्ट 3 सेंटीमीटर तक कैसे डायलेशन होगा, तो फर्स्ट 3 सेंटीमीटर अगर प्राइमी ग्रेविडा है, अगर क्या है प्राइमी ग्रेविडा है, प्राइमी ग्रेविडा, तो प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट 3 सेंटीमीटर तक जो डायलेशन होगा वो 0.5 सेंटीमीटर पर आवर होगा। कैसे होगा, 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, यानी कि उसको 6 घंटे लग जाएंगे 3 सेंटीमीटर डायलेशन में। कितने घंटे, 6 घंटे। और अगर मल्टी ग्रेविडा है, अगर क्या है मल्टी ग्रेविडा है, तो उसके अंदर क्या होगा 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से डायलेशन होता है। कितने, 1 सेंटीमीटर पर आवर। और ये 3 घंटे में क्या हो जाती है, 3 सेंटीमीटर डायलेशन कंप्लीट कर लेती है। जब डायलेशन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए, आफ्टर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की अगर बात करें, आफ्टर 3 सेंटीमीटर अगर बात करें, तो अगर प्राइमरी ग्रेविडा की बात करें, प्राइमरी ग्रेविडा, और प्राइमरी ग्रेविडा की अगर बात की जाए, तो प्राइमरी ग्रेविडा में अब कितना हो जाएगा, तब 1 सेंटीमीटर पर आवर। और अब कितने घंटे लगेंगे इसको, 7 आवर जो है वो डायलेशन में लगेंगे। वहीं मल्टी ग्रेविडा जो है, मल्टी ग्रेविडा किस रेट से डायलेट होगी, तो ये 1.5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से, और 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से इसको लगभग 4 से 5, 4.5 घंटे, 5 घंटे का टाइम लगेगा, है ना। तो 4.5 घंटे का टाइम लगेगा, और ये लगभग 4.5 आवर के आसपास क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब होता है कि जो सर्विक्स है उसका क्या होना, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट की मसल है उनके अंदर क्या हो जाना, मर्ज हो जाना, उसके साथ मिक्स हो जाना, अलग से सर्विक्स फील नहीं होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इफेसमेंट। और जो है प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है, जब प्राइमरी ग्रेविडा में ये डायलेशन का प्रोसेस चलता है, तो उसके साथ साथ ही क्या होता है, सॉरी उसके पहले क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है, जब ये डायलेशन होगा उससे पहले क्या होता है, यहाँ इफेसमेंट होता है ना। प्राइमरी ग्रेविडा में इफेसमेंट पहले होगा, फिर क्या होगा, डायलेशन होगा। जबकि क्या होता है, जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसमें दोनों चीजें क्या हो जाती है, ये दोनों क्या होती है, साथ साथ चलती है मल्टी ग्रेविडा में। जबकि प्राइमरी ग्रेविडा में पहले इफेसमेंट होता है, फिर क्या होता है, डायलेशन होता है ना। अब अगर बात करें कि जो बिशप स्कोरिंग है, इसको स्कोर की अगर बात करें, आपको पूछा जा सकता है कि अगर बिशप स्कोर पे कितना स्कोर आ रहा है तो मदर लेवल के लिए रेडी है, और कितना आ रहा है तो नहीं है। तो अगर स्कोरिंग की बात करें, स्कोर स्कोर की बात करें, तो अगर क्या पहली बात तो कि मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, तो मिनिमम स्कोर तो होता है 0, कितना, 0। और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 13। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 13। तो अगर आपको पूछे कि बिशप स्कोर का मिनिमम स्कोर कितना है, तो 0, और मैक्सिमम कितना है, 13, कितना, 13। और अगर क्या हो रहा है, अगर 0 से 5 स्कोरिंग आ रही है, अगर क्या है 0 से 5 आ रहा है बिशप स्कोर, तो आप बोल सकते हैं कि मदर जो है, मदर इज नॉट रेडी, क्या, मदर इज नॉट रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी, फॉर लेबर या नॉर्मल डिलीवरी, की मदर जो है वो लेबर के लिए रेडी नहीं है ना। अगर 0 से 5 आ रहा है तो मदर जो है वो लेबर के लिए रेडी नहीं है। और अगर 6 मोर देन 6 आ रहा है, अगर क्या आ रहा है 6 या मोर देन 6, या मैं बोलूँ 6 to 13 है, तो क्या है, मदर जो है वो रेडी है किसके लिए, लेबर के लिए, मदर इज रेडी फॉर लेबर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बिशप स्कोरिंग को परफॉर्म कर लेते हैं। तो बिशप स्कोर क्या है, तो हमने कहा कि मदर जो है लेबर में जाने के लिए रेडी है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बिशप स्कोर करते हैं। 5 कंपोनेंट थे, 4 मदर के, एक बच्चे का, टोटल स्कोर 0, टोटल मैक्सिमम स्कोर 13, मिनिमम स्कोर 0। अगर 5 या 5 से कम तो मदर लेवल के लिए रेडी नहीं है, 6 या 6 से ज्यादा तो मदर लेवल के लिए रेडी है ना। प्राइमरी ग्रेविडा में पहले इफेसमेंट होता है, फिर डायलेशन होता है। मल्टी ग्रेविडा में दोनों चीजें साथ साथ चलती है। 5 पैरामीटर हमने पढ़े, हमने कहा एक होता है सर्वाइकल डायलेशन, एक होता है सर्वाइकल इफेसमेंट या लेंथ, एक होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, एक होता है पोजीशन ऑफ सर्विक्स, और एक होता है फीटल स्टेशन। और हमने कहा कि सर्वाइकल डायलेशन अगर बिल्कुल भी डायलेशन नहीं तो 0, 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेट, 1, 3 से 4 तो 2, 5 या 5 से ज्यादा 3। इफेसमेंट और सर्वाइकल लेंथ 0 से 30% है तो 0, या 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है तो 0। अगर 40 से 50% इफेस्ड है, 2 सेंटीमीटर लेंथ है तो 1 नंबर। 60 से 70% इफेस्ड है, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 नंबर। और मोर देन या 80% इफेस और 0 सेंटीमीटर तो 3 नंबर।
कंसिस्टेंसी, अगर हार्ड है या फर्म है तो 0, मीडियम है तो 1, सॉफ्ट है तो 2। पोजीशन ऑफ सर्विक्स की बात करें, अगर पोस्टीरियर फील हो रही है तो 0 नंबर, अगर मिड पॉइंट में आ गई है तो 1 नंबर, और अगर एंटीरियर फील हो रही है तो 2 नंबर। और फिटल स्टेशन -3 पे है तो 0, -2 पे है 1, -1 या 0 पे है 2, और +1 +2 +3 +4 पे है 3 नंबर। और इस तरीके से हमने पूरा का पूरा बिशप स्कोर को परफॉर्म किया। तो ये बिशप स्कोरिंग रहती है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो थैंक यू सो मच। और कब परफॉर्म किया जाता है बिशप स्कोर, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके से आप तक रोज नई नई वीडियो पहुंचती रहे, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंचे, इसके लिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको क्या है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो डिलीवर होता रहे। थैंक यू सो मच।